मैं समोई आँख नाक आँख कान त्वचा अस काना पांचों इंद्रिय ज्ञान प्रधाना मन एका दस सबका राजा मन एका दस सबका राजा जो जीते सो संत समाजा संत समाज के सबई बनाओ संत समाज के सबई बनाओ मारो से जहाँ अबुद्धि पाओ मारो से जहाँ बुद्धि पाओ कर्पग लिंग गुदाम होई पांचों इंद्री कर्म समोई आंख कान जिह्वा तचकाना पांचों इंद्री ज्ञान प्रधाना मन एकादश सबका राजा मन एकादश सबका राजा जो जीते सो संत समाजा संत समाज के सबई बनाओ मारो सेनी जहाँ बुद्धि पाओ मारो सेनी जहाँ बुद्धि पाओ। तो कर पगलिंग ये जो है कर्म इंद्री है। कर मैंने होता है हाथ, तो कर पगलिंग पैर मैंने पैर कर पगलिंग गुदा मुख होई पांचों इंद्री कर्म सम हुई। तो हाथ से कर्म होता है लेना देना उठाना धरना, और पांव से कर्म होता है चलना घूमना, और मुंह से कर्म होता है बोलना और भोजन करना, और गुदा से काम होता है मल का त्याग करना, और लिंग से काम होता है मूत्र का त्याग करना और मैथुन करना। कर्म इंद्रियां है। ज्ञान इंद्रियां आंख कान नाक त्वचा और रसना एक ज्ञान इंद्रिय है। 5 प्रकार का ज्ञान होता है। आंख से हम देखते हैं ज्ञान होता है, तो आंख ज्ञान दे रहा है, सब कुछ देख रहे हैं। कान शब्द का ज्ञान दे रहा है, आवाज का ज्ञान दे रहा है। साधु बाबा भला कह रहे हैं कि बुरा कह रहे हैं, ये हमको कान से ज्ञान मिलता है। नाक से दुर्गंधी और सुगंधी का ज्ञान मिलता है, और त्वचा से आस्पर्श का ज्ञान मिलता है, और स्वाद का ज्ञान रसना से मिलता है। एक ज्ञान इंद्रियां है 5 प्रकार की। मन एकादश सबका राजा, मन एकादश सबका राजा जो जीते सो संत समाजा। सारे शरीर में एक मन है, और उसी के भोग स्वाद में पड़ करके जीवात्मा अनेक योनियों से भटक रहा है। मान एवं मनुष्याणा कारण बंध मोक्ष बंधाय विषासक्ते मुक्ते निर्विसंग मनः, अर्थात बंधन और मुक्ति का कारण मन ही है। विषय में आसक्त मन बंधन का कारण है, और विषयों से रहित मन मुक्ति का कारण है। नैनन आगे मन से पलक पलक करे दौर, नैनन आगे मन से पलक पलक करे दौर। 3 लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठौर। नेत्रों के आगे मन बसता है, नेत्रों के आगे मन बसता है, और प्रत्येक पर में जो है वह दौड़ लगाता है। 3 लोकों का राजा मन है, और सब जगह मन की पूजा होती है। अर्थात मना कल्पित पदार्थों की पूजा लोग करते हैं। वह जागृत अवस्था में मन निरंजन का नेत्रों में निवास रहता है, और वह पल पल में दौड़ लगाता रहता है। बाजीगर का बांदरा, बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन के साथ नाना नाच नचाई के ले राखे अपने हाथ। जिस प्रकार बाजीगर के हाथ में खड़े हुए बंदर को वह नाना प्रकार के
नाच नचा कर भी नहीं छोड़ता है, किंतु अपने अधीन रखता है। इसी प्रकार मन के प्रदंत हुए जीवात्मा भी मन अनेक कर्म कराता है, फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ता है। अज्ञानी लोग मन के अधीन रहते हैं और अज्ञानियों का जीवन निरर्थक चला जाता है। जड़ और चेतन दो पदार्थ संसार में प्रसिद्ध है। जड़ और चेतन। जड़ उसको कहते हैं जो दिखाई देता है और चेतन उसको कहते हैं जो देखता है। जड़ और चेतन दो पदार्थ संसार में प्रसिद्ध है। जड़ वह है जो दिखाई देता है और चेतन वह है जो देखता है। उस चेतन की वास्तविक खोज ही असली धर्म है। हर व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि मैं कौन हूं। व्यक्ति दिन भर में दर्पण में कई बार अपना चेहरा देखता है और वह समझता है कि मैं यही हूं, और यह चेहरा मैं नहीं हूं। यह तो एक खोल है और इस खोल के अंदर एक चेतन बैठा हुआ है। इस खोल के अंदर एक चेतन बैठा हुआ है। मनुष्य को नींद में खलल पड़ने पर वह बेचैन हो जाता है और गहरी नींद में उसे आनंद आती है। साहब कहते हैं जय मरने से जग डरे, जय मरने से जग डरे, तेहि मन मां आनंद। ये तो तभी संभव है जब जगत से आसक्ति समाप्त हो। जीव को संसार से मन बांधता है। जीव को संसार से मन बांधता है और जो मन को तोड़ दे वही योग है। जो मन को तोड़ दे वही योग है। साहब कहते हैं घूंघट का पट खोल रे तो पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो पीव मिलेंगे। मनुष्य शांत होकर के अपने अंतः चेतन को साक्ष्य रूप से जानने का प्रयास करे तो उसे अपने अंदर ही शिव और पिव का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। साहब कहते हैं कथनी कथे सो पूत हमारा, कथनी कथे सो पूत हमारा, करनी करे सुनाती रह नहीं रहे सो गुरु हमारा, रह नहीं रहे सो गुरु हमारा, हम रहने के साथी। तो साहब रहने का महत्व देते हैं, विचार का महत्व देते हैं। तो आइए हम लोग भजन की तरफ चलते हैं। शब्द सागरम मंगलाचरण शब्द सागरम सब